बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? देखें, 2 की वैल्यू 2 है, -2 की वैल्यू 2 है। अगर प्लस है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसने सिर्फ माइनस को प्लस बनाना होता है। इसने वैल्यू हमेशा प्लस देनी होती है, यानी माइनस को भी इसने प्लस करना होता है। बात समझ आ रही है कि x बराबर 2 है तो x इधर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो 2 यहाँ पे इसके सोल्यूशन है। क्या उसने बोला है, पहला क्वेश्चन है कि जो है x = 0 का यूनिक सोल्यूशन है। जी, इसका यूनिक सोल्यूशन ही होता है, क्योंकि x के अंदर 0 आ सकता है, 0 को प्लस माइनस नहीं ले सकते। जैसे 2 को मैंने -2 भी लिया, +2 भी लिया। 0 जो है एक न्यूट्रल होता है, ना इसके साथ प्लस होता है ना इसके साथ माइनस होता है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है? x क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है, उसने कहा है कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं उसके 2 सॉल्यूशन हैं। देखिए, इसके 2 थे लेकिन इसका 1 है, ऐसे ही है ना, तो हर एक के तो 2 नहीं होते, तो ये गलत उसने स्टेटमेंट दी हुई है। और जो थर्ड है, ये थर्ड उसने दिया हुआ है कि x बराबर 2 है, तो इसके आंसर ये हैं 2। हाँ जी, ये ही 2 आते हैं, ये हमने ऊपर देखे हुए हैं। देखें, चौथा जो है उसने दिया हुआ है, इसको इसके इक्वल लिखा है। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी -5 के बराबर नहीं, -4 के बराबर नहीं आ सकती। बात समझ आ रही है? तो ये जो है एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू जो है ये भी गलत है। 2x - 3 = 5 है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके अंदर वाली रकम ये प्लस भी हो सकती है, यानी सेम हो सकती है, या माइनस माइनस यानी कि लामतें बदल के हो सकती हैं। तो ये 2 उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जबकि उसने 2x - 3 दिया हुआ है, अकेला ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, साथ ये दिया हुआ। अगर -2 देता तो ठीक था, तो ये भी क्या है? उसने रॉन्ग दी हुई है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, = 4 है, ठीक है ना। अब क्या लेते हैं जी? अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर वाली वैल्यू या तो प्लस आएगी, ठीक है, और या इसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो माइनस आएगी। एक तरीकाकार तो ऐसे है, एक तरीकाकार ये है कि माइनस अगले के साथ ही लिख दें, ये वाला माइनस अगले के साथ लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के साथ माइनस पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बराबर हो। हाँ, ये खुलेगा ऐसे ही कि माइनस जो है इधर लिखने के बजाय उधर लिख देते होते हैं। तो 3x = 4 + 5, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x - 5 को -4 के इक्वल भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है कि ये माइनस इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, लेकिन वो इसकी वजह से आएगा, अंदर वाले की वजह से, ये नहीं। तो 3x = 9 आ जाएगा, और x = 9/3, और वो आपके पास 3 आ जाएगा। और 3x = -4 + 5 है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया जी 3 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1/2 × 3x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, -4 = 11 है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा जो है पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जो है वो उधर चला जाए। तो 11 + 4 आ गया, 3x + 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी, और ये 15 है। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3x + 2 या तो ये 30 के इक्वल होगा, या -3x + 2 ये 30 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये 30 के बराबर है, या तो ये इसकी प्लस वैल्यू 30 के बराबर होगी, या इसकी माइनस वैल्यू। या तो ऐसे लिख लें या डायरेक्ट ऐसे भी लिख लिया करें, वो भी काम चल जाएगा, -30, ठीक है। तो ये जो है, या इधर से माइनस मल्टीप्लाई करके ले जाएं, आंसर सेम आना है। तो 3x = 30 - 2, और 3x = 28, और x = 28/3, ठीक है। और यहाँ से 3x = -30 - 2, और x = -32/3। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन जो हैं दोनों में से, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इधर प्लस वैल्यू हो तो उसका आंसर भी 30 आना है अकेला, लेकिन इधर माइनस
कोई हो जिसका आंसर -30 इधर वाली रकम हो, बात समझ आ रही ना, कि जो अंदर वाली वैल्यू है वो अंदर वाली वैल्यू +30 भी हो सकती है, -30 भी हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही ना, ये 30 है तो अंदर वाली वैल्यू +30 भी हो सकती है और -30 भी हो सकती है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो अंदर वाली वैल्यू है या तो प्लस या फिर माइनस। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया 28/3 और -32 / 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 11। तो 2x + 5 जो है वो या तो 11 हो सकती है या फिर ये या तो अंदर वाली +11 हो या अंदर वाली -11 हो, तो उसी का आंसर फिर ही आ सकता है ना, इस तरह समझ लें। तो 2x = 11 - 5 और x = 6 / 2 और वो किसके इक्वल आ गया, 3 के आ गया, ठीक है। और या जो है 2x = -11 - 5 और x = -16 / 2 और यहाँ से आ गया -8। तो सॉल्यूशन सेट जो है आपका x जो है वो 3 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। इन दोनों की वजह से अंदर वाली वैल्यू या तो +11 आएगी और -8 की वजह से -11 आएगी, लेकिन +11 का आंसर भी 11 है और -11 का आंसर भी -11 है। देखें जी 3 + 2x, ठीक है, और ये जो है वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है, 6x - 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो इसके अंदर वाली रकम जो है वही कंसेप्ट के मुताबिक चलें, या तो प्लस माइनस इसके बराबर आएगी, ठीक है ना। अगर उसका आंसर ये आ रहा है तो इसके अंदर वाली वैल्यू या तो प्लस ये होगी या माइनस ये होगी। यानी एक दफ़ा हमने क्या करना है, 3 + 2x को +6x - 7 लेना है, एक दफ़ा 3 + 2x को -6x - 7 लेना है, ठीक है। या तो 2x - 6x = -7 - 3, तो यहाँ से कितना आ गया, -4x = -10। तो इसके साथ कैंसिल हो गया, जब x डिवाइड होगा /4 तो ये 5/2 आ गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 + 2x ये -6 + 7 आएगा, तो 2x दोनों लामतें बदलनी है, माइनस नहीं, सिर्फ यही काम करना है, +6x = 7 - 3 और ये आ गया 8x = 4 और x = 4/8 और यहाँ से x आ गया 1/2। तो ये मेरे पास दो आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x - 2 का मॉड -3 = 5 - x + 2। देखें ये सेम है, सेम है तो एक तरफ कर लें उसे, ये भी x + 2 है वो भी x + 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी x + 2 = 5 + 3। यहाँ से a + a 2a होता है, तो ये जो मैंने कहा है वही 2 आ जाएगा ना, = 8 है, मुझे 2 ये काटना है, 4 आ जाएगा। और x + 2 का मॉड जो है वो 4 है, तो x + 2 जो है या तो वो +4 होगा उसके अंदर वाली वैल्यू, या उसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो -4 होगी, तो इसलिए इसका आंसर 4 आएगा। x किसके इक्वल आ गया, 4 - 2 = 2 और x = -4 - 2 = -6। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, या तो 2 आएगा या x जो है वो -6 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1/2 × x + 3
प्लस 21 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो 1/2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 21। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -12, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस नहीं आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3/3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, तो 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 यानी या तो ये 1 हो सकता है, फिर 1 आएगी वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो ये -1 आएगा तो फिर आएगी। ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, -5x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। और ये जो 3 था मैं उधर ले गया -3, तो x जो है वो 1 डिवाइडेड बाय -5, माइनस मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा -4, और -5x इज इक्वल टू -4 -3, और x जो है वो -7 डिवाइडेड बाय -5 यानी 7 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इज़ इक्वल टू 6। अगर ये 6 है तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x या तो 6 हो सकता है, या फिर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x जो है वो -6 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 है, तो x प्लस 5 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 माइनस 6x। और यहाँ से x प्लस 5 वो तो बटे में है, यहाँ पे -12 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x प्लस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, तो 7x इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, और x की वैल्यू 1 आई। यहाँ से x -6x इज इक्वल टू -12 माइनस 5, और -5x इज इक्वल टू -17, और यहाँ से ये कैंसिल, और x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, एक 1 है और दूसरा 17 डिवाइडेड बाय 5। बच्चों बहुत ही आसान थी, हमें जस्ट क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी उसके अंदर वाली वैल्यू या तो इसके बराबर लेनी है या माइनस के बराबर लेनी है, और ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक साइड पे हो और दूसरी एक साइड पे हो।